हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि हमारी आपकी काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो पाई। तो कई सारे डाउट्स आपके आ रहे थे, तो उसको लेकर के हम लोग सोचे थे कि आज मिल लेंगे। ऑलमोस्ट हेल्थ वाइज अगर आपको अपडेट चाहिए तो हेल्थ वाइज आई एम ऑलमोस्ट रिकवर्ड। जो पेन या दर्द था वो तो लगभग सारी चीज़ें लगभग सही हो गई हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि 100% रिकवर्ड हैं। तो बात करने में शायद मैं उतना कम्युनिकेट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, क्लासेस मंडे से यानी 11 अगस्त से नई वाली बैच की स्टार्ट हो जाएंगी। बैच में आपको बता दें कि आज राखी का दिन है ना, राखी का त्यौहार है। तो राखी के उपलक्ष्य में अप टू 40% तक का सभी बैचेस पे ऑफ मिल जाएगा। और इन नए बैचेस में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इनमें ही आपको पुराने बैच का पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट एज वेल एज अपकमिंग बैच का कंटेंट दोनों ही आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपके साथ एक साथ दोनों हो जाएंगे। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि आपको पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी भी बैच में इनरोल्ड थे, चाहे वो 25 वाला हो या 23 वाला हो या बहुत पुराने पे हो, वेदर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई हो या नहीं हुई हो, इन ऑल द केसेस अगर पुराने बच्चे हैं तो 3500 के अप्रॉक्स आपका सुपर 50 में और 2500 के अप्रॉक्स आपका स्कोरर में लगभग पड़ता है। ठीक है, पेमेंट आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आप कॉल करके पता कर सकते हो। एंड कॉलिंग नंबर इज 9403890260। इस पे आप कॉल करोगे, आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट मेकिंग एन डिले लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसीज की इस बार वैकेंसी कितनी आने वाली है और किस तरह की रहेगी, कितनी रहेगी, क्या कोई प्रेडिक्शन सही भी होता है या नहीं होता है। आमतौर पे हम थोड़ा कम अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पे, तो उसका दिक्कत ये आ जाता है कि अदर प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा दिमाग आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो उन्हीं को लेकर के हम आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे। एनीवे, तो ये एक आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, राइट, और हमें लग रहा है नंबर्स भी क्लियर होंगे। तो बहरहाल ये लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ डिपार्टमेंटल टॉक्स चल रही थी, तो उन पे एक प्रोजेक्शन था। ऑल्दो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्शन नहीं था, इसमें बात हुई थी कि अपकमिंग ईयर्स में वैकेंसीज बहुत कम दिख रही हैं ऑल्दो 2025 के मुकाबले। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए इसको रिजेक्ट करके इसमें नंबर्स बढ़ाने और पुनः अवलोकन करने का, यानी जो भी अपकमिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर से और वैकेंसीज इसमें बढ़ाई जाएं, ऐसी बात करी गई थी। एनीवे, आइए जरा देखते हैं हम लोग क्या 2025 का जो उन्होंने टारगेट लिया था उन्होंने पूरा किया है या नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं, एयर ट्रैफिक से छोड़ देते हैं, अभी नीचे से चलते हैं धीरे धीरे करके एक करते हैं। अदर्स में देखेंगे एयरपोर्ट सिस्टम में, जिसमें सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट है ना, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरीके की जॉब होती हैं। और ऑलमोस्ट आपको बता दें कि इसमें से लगभग 60 के अबाउट में भर चुकी हैं। 91 का टारगेट है, मुझे लगता है एक आध वैकेंसी इसमें और छोटी मोटी 2-4-10 पोस्ट की डिपार्टमेंट वाइज दिखती है और भर भी जाती है, आप आमतौर पर देखते रहते हो। सेकेंड क्या है, फायर सर्विसेज। फायर सर्विसेज में अगर आप देखें, 261 पोस्ट थी इसमें, और 2025 में फायर सर्विसेज में ऑफ कोर्स अराउंड 508 थी। तो अलग अलग डिवीजन या जोन्स वाइज में वैकेंसी आई थी, अभी साउदर्न रीजन का नहीं आया है। उसको अगर मिला लेंगे तो लगभग ये 600 के आसपास जाएंगी, यानी कि जो आंकड़ा इन्होंने दिया था उससे कहीं ज्यादा रिक्रूटमेंट हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद आईटी सेक्टर की ये 73 पोस्ट, इसके बारे में क्योंकि पैनल पे कोई अपडेट नहीं है तो हम लोग उसके बारे में पूरा बात नहीं कर पाएंगे। इवन जो हमने बात करी इधर उधर से लिंक सोर्सेज से, तो वहां से भी कोई आइडिया इसके बारे में नहीं लग पाया, तो आईटी पोस्ट अभी छोड़ देते हैं। ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इसमें देखो 429 इतने क्रिएट होके, इतने मतलब ऑपरेशंस में हैं। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में इतनी पोस्ट क्रिएट होकर के और वर्किंग में है। 2025 में कुल रिक्रूटमेंट 1153 होनी है, यानी 1153 के आसपास कुल मिला जुला करके इसमें होनी है। कितनी? 1153। तो हमको अभी तो ये नहीं दिखी है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये इमेज एडिटर है तो थोड़ा सा पेन की चौक थिकनेस इसमें ज्यादा है। एनीवे, तो मार्किंग नहीं करेंगे भी, कोई नहीं। अब अगला देखिए सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की ये जो 41 पोस्ट हैं, 41 तो नहीं, एक दो पोस्ट हम लोग को देखने को मिली थी किसी किसी में इंक्लूड करके। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें नहीं है तो भी अदर्स में ही जाएगी, उसकी वैकेंसी 2 बार में थोड़ा करके आया था। एनीवे, कॉमर्शियल का हमें आइडिया नहीं है। फाइनेंस की अगर देखें, एचआरएम की देखें, एचआरएम देखो 51 है, 2025 का टारगेट था 51, लेकिन आप देखोगे 88 पोस्ट के अराउंड इस पे वैकेंसी, यानी जो भी हम देख रहे हैं वो लगभग सारे उससे कहीं ज्यादा निकल करके आए हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में देखो कितने पोस्ट दिए रहे हैं, 945, 945 पोस्ट वेर सपोज टू बी रिक्रूटेड इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग सिविल, मैकेनिकल, अदर डिविजन्स।
लेकिन अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन जो कि कल रिलीज हुई है, दैट इज इंक्लूडिंग 976, यानी इससे बढ़ के पोस्ट आए हैं। सीएनएस की अगर बात करें, सीएनएस में 2064 पोस्ट आने की संभावना है, जो कि इसी साल के अंत तक आपको देखने को मिलेगी भी। अब 2064 पोस्ट ऑन अ चंक तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन ये मान के चलिएगा कि 1000 के अराउंड, 900 से 1000 के बीच में हमको लगता है कि इसकी वैकेंसी हम लोग को इस साल, और बाकी बची हुई वैकेंसी नेक्स्ट ईयर अप्रैल से मई के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगी। ये वाली जितनी बातें हम बता रहे हैं, अगर चाहें तो उसको कहीं नोट करके लिख सकते हैं बाद में वेरीफाई करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो एक एक बात आपको आगे चल करके भी प्रूवन फैक्ट जैसे दिखेगी, जैसे कि बीते एग्जाम में भी आपको दिखा होगा। लेकिन बस ये है क्योंकि ये सब अपडेट्स हैं तो इनमें थोड़ी गुंजाइश रहती है कि थोड़ा सा भी अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो बदलाव होगा। ऑल्दो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द लग्जरियस डिपार्टमेंट इन ऑल इंक्लूडिंग ऑल द PSUs, ठीक है, सबसे बेस्ट टॉप लेवल की जॉब, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत तगड़े तरीके से काम करती है। हाँ, इसके कुछ पैरेलल सिस्टर ब्रांचेस हैं या डिवीजन्स हैं जो कि सुरक्षा को ध्यान देता है, कोई नियम कानून जैसे DGCA है, तो ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखता है हमको, कई सारी गड़बड़ियाँ या थोड़ा बहुत शक की चीज़ें दिखती हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, दुविधाएं और इतने सारे घटनाएं कैसे हो रही हैं, ये सब दिखता है। लेकिन अगर AI की अगर आप स्वतंत्र रूप से देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव बीन वर्किंग द बेस्ट। कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ना होने के बावजूद भी इतने बेहतरीन तरीके से हर चीज़ उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। हाँ, पिछले साल चुनाव होने की वजह से मंत्रिमंडल जरूर बदला और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हम लोग को 2024 में देखने को मिली, सफ़र करना पड़ा। लेकिन उसके अलावा अगर उसके पहले या उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको द बेस्ट देखने को हर चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। इवन जो रिक्रूट होकर के गए हैं, अगर उनसे आपकी बात हो तो शायद आपको और मजा आ जाए, है ना। एनीवे आगे देखते हैं। तो HRM भी हो गया, इंजीनियरिंग की आ ही गई। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें से हम लोग को रिलीज हो चुकी है। तो देखो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिलीज हो गई, और इसके बाद इंजीनियरिंग रिलीज हो गई, HRM रिलीज हो गई, फिनेंस ये भी थोड़ा थोड़ा करके शायद रिलीज हो गया है। कॉमर्शियल की अदर अलग अलग टाइप से आती है, तो इसको हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये जो टारगेट किया गया है ये 19 की 1900 हुई है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात करें, सिक्योरिटी में भी असिस्टेंट करके ऑपरेशंस की बची हुई हैं, फायर सर्विसेज भी ऑलमोस्ट पूरी हैं, केवल साउदर्न रीजन का बचा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसीज हम लोग देख रहे हैं, जैसे चल रहे थे वैसे पूरी हुई। अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो इसमें 430 पोस्ट थे, सब में हम देख रहे हैं कि बढ़ा के हुआ, लेकिन इसमें 430 ही रह गए। ऐसा क्यों हुआ कि 309 ही आए, 430 प्लस नहीं हुए? तो ध्यान रखें, इसमें फिर से 400 प्लस, मतलब 450 के आसपास फिर से गुंजाइश है, और संभावना या रिसोर्सेज की अगर माने तो नवंबर में ही हम लोग को देखने को मिल सकता है एक अच्छी अपडेट। बहरहाल इसको दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा अपडेट्स की हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों को लगता है सर जब तक एक वैकेंसी पूरी नहीं होती तब तक नहीं आता, हाँ, एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक अगली वैकेंसी नहीं आती। लेकिन अगर एग्जाम हो चुका है तो भले रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिले हो रहा हो, वैकेंसी आ जाती है। लास्ट ईयर की अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें, अपवाद को छोड़ दें, पिछला इसके पहले वाले वैकेंसी का, तो उसके पहले जब भी देखोगे तो पैरेलल में चलती रही है। जैसे आप देखोगे 2022 में जब जुलाई की वैकेंसी आई 27 जुलाई को, तो वहीं आपने देखा होगा कि फिर से दिसंबर में ही 2022 में आपको एक और वैकेंसी देखने को मिल गई, जबकि उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ज्वाइनिंग हो रही है फरवरी में, लेकिन दिसंबर में ही आपको वैकेंसी दिख गई, और फरवरी 2023 में जाकर के पुराने वाले यानी जुलाई वालों का ज्वाइनिंग होता है। सेकेंडली, जो 21 फरवरी वाले एग्जाम देते हैं 2022-23 में, उन लोगों का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ होता है पूरी तरीके से, लेकिन हमको उसके बाद वाली 2023 की 27 दिसंबर वाली वैकेंसी दिख जाती है। इवन उसके सेकेंड लिस्ट वाली जो थी ज्वाइनिंग, वो इन बच्चों के साथ, यानी नए वाले बच्चे जो कि 2023 में 24 में वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, पूरा 24 उनका भी गया है, यानी 2025 में वो जाकर ट्रेनिंग पूरी तरीके से सस्टेन कर पाए। तो ध्यान रखना है इस बात का कि थोड़ा सा एक अपवाद अगर हम 2024 का छोड़ दें, जिसमें मेन जो रीजन रहा वो ये रहा कि चुनावी प्रक्रिया, एक चुनाव का समय कुल 3 महीने लेके जाता है, उसके बाद नया मंत्रिमंडल बनता है तो ऑर्डर्स वगैरह फिर से लाइन अप होने में टाइम लग जाता है, दैट्स वाई। और कुछ चीज़ें इशूज़ भी थी जिसकी वजह से आप देखोगे नया मंत्रिमंडल बनता है तो पुरानी सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता है, सोचता है कि नए सिरे से या तो करें, कोई गड़बड़ी है जवाबदेही या जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है देखने को आपको मिली होगी MOCA की वजह से। लेकिन अगर AI की माने तो हर चीज़ ऑन द ट्रैक, ऑन द परफेक्ट मोड में रहेगा, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव होप लेकर के आप चल सकते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे आपकी काउंसलिंग की भी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे किए हैं जो थोड़े हिला देने वाले हैं, ठीक है, तो उसको भी बात करेंगे। तो यानी कि हम एक चीज़ ये देख सकते हैं, अब ग्रीन मार्क हम लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमको संभावना दिख रही है। एक चीज़ तो ये है कि ये जो 430 है, ये 430 के 30 पूरे, यानी कि 400-450 के आसपास नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेगी, अभी हम आपको कुछ पोस्ट दिखाएंगे। CNS की देखो, ये वैकेंसी भी पेंडिंग है, ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरा अगर आप देखें तो ऑपरेशंस, जिसको हम लोग कॉमन कैडर नाम से जानते हैं, जो कि 2023 में
संभावना थी नवंबर के आसपास में, जो कि टल गया क्योंकि एटीसी भी टल गया था। अब एटीसी हो चुका है, संभावना जब भी हो जाए, मतलब एकदम तैयार रहिएगा, व्हेनेवर इट कैन, जब भी पॉसिबल हो, यानी एवरीथिंग इज डन, ठीक है। बस आने की दिक्कतें हैं और उस पर हमको बहुत ज़्यादा अपडेट भी नहीं मिल पा रहा है एकदम एग्जैक्ट क्लियर, नहीं तो हम आपको डेट उसके जरूर बताते, जैसे सबकी डेट बता रहे हैं ऐसे इसकी भी डेट बताते। लेकिन ऑपरेशंस का खास करके पिछली बार कॉमन कार्डर नाम से आया था, यानी 2023 में, इस बार कॉमन कार्डर नाम से शायद नहीं आएगा, ऑपरेशंस नाम से ही आएगा। और ध्यान रहे ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाला खाली पार्ट नहीं है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के भी पार्ट्स हैं, ऑपरेशंस रहते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी रहता है, कॉमर्शियल रिलेशन भी रहता है, पब्लिक डीलिंग भी रहती है, ऐसे करके कई सारे डिवीजन इसमें बन के आते हैं। इसीलिए इसको केवल ऑपरेशंस के नाम से, यानी कॉमन कार्डर नाम था लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद में उसका बैच का पूरा नाम ऑपरेशंस रख दिया गया था। तो ये भी शायद वैकेंसी ऑपरेशंस नाम से आएगी। ऑल दो सारा पैटर्न सब कुछ जो होगा वो कॉमन कार्डर जैसा ही रहेगा, बस नाम बदल करके कॉमन कार्डर की जगह ऑपरेशंस रखा जाएगा। सेकेंडली, अगर सिलेबस या एग्जाम एजेंसी की बात करें तो इस बार एक गुड न्यूज थोड़ी सी ये थी कि अगर 2025 में एग्जाम होता है तो संभावना ये है कि टीसीएस कराएगी, अगर 2025 में होता है। 26 की अगर होती है तो कोई गारंटी नहीं है, और आमतौर पे अगर वैकेंसी इसी रिसेंट में ही, यानी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर हमको लग रहा है इसी 2 महीने में, 1-2 महीने में हमको दिख सकती है। और जैसे ही ये वैकेंसी दिखे तो समझ लीजिए तैयार रहिए। तो पूरा प्योर नॉन टेक्निकल है। आईपीएस पीओ अगर आप ट्राई कर लें, क्लर्क ट्राई कर लें, तो लगभग अमूमन वैसा ही रहता है। आप चाहें तो कोई भी बच्चा जो पुराना दिया हो उससे पूछ सकते हो इस पेपर के बारे में, क्योंकि इसका पेपर मिलता नहीं है ऐसे आमतौर पे। और आपको मोटे मोटे तौर बता दें, पूरा आईपीएस क्लर्क का लेवल रहता है और कुछ नहीं। ठीक है। इसके अगर हम बात करें 261 की, आया कि नहीं, अभी आया, बचा है कि नहीं, तो 261 में से ज्यादातर पोस्ट रिलीज होकर के फिलअप हो चुके हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो इसमें देखो अदर्स नाम ही रखा हुआ है, बहुत सारा पार्ट है इसमें, तो छोटा छोटा करके आता रहता है, वो हम लोग ध्यान भी नहीं देते लेकिन हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा नजर आप मार लीजिएगा। अब 2026 की बात करें, क्या 2026 में रिक्रूटमेंट केवल 63 एटीसी का रहेगा? नहीं। तो ध्यान रहे 2025 को तो फॉलो करना है, लेकिन बाकी बचे हुए पार्ट को नहीं फॉलो करना है। क्यों नहीं फॉलो करना है? रीजन ये है कि ये अपडेट होकर के सेकंड लिस्ट ये नहीं है, सेकंड जो आई है वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते अभी पब्लिकली, क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ही नहीं है। ये बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो नए वाले जो आई है रिक्रूटमेंट, उसके हिसाब से आप देखोगे तो हर साल में अब 400 प्लस ही पोस्ट पाओगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा होगा तो हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। ठीक है, इसका कुछ चीजें हम आपको दिखाते हैं किक करके। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा कि अभी पहले रिसेंट से चलते हैं कि रिसेंट में क्या क्या घटनाएं अपने यहां चल रही हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहुत पुरानी एक खबर के ऊपर, जो कि 31 अगस्त लास्ट ईयर को आया था। और ये देखो, अगर क्वेश्चन अगर देखोगे डेट ही कहीं मेंशन होगा, टू बी आंसर्ड ऑन 6 फरवरी 2025 को ये आंसर होना था, यानी इस वाली वैकेंसी की जस्ट पहले पूछा गया था। किसने पूछा है? देखो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है, ओवैसी ने पूछा है। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है कि वैकेंसी की कमी है कि नहीं है, ये सारी चीजें। और ये नट सेल में थोड़ा थोड़ा करके, जानते ही आरटीआई में कैसे जवाब आता है, आप सबने एक आध बार तो अप्लाई किया ही होगा, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं और मेन मुख्य मुद्दे पे आते हैं। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एटीसी इज 5537, 5500, इंक्लूडिंग द 1636 पोस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड इन द रिसेंट ईयर एंड वैकेंसीज आर 1613। क्या बात समझ में आ रही है? यानी 1613 पोस्ट वैकेंट है एज पर द आंसर दैट वाज गिवन ऑन विच डेट इट वाज गिवन। तो आप देखोगे ये 6 फरवरी 2025 के हिसाब से 1613 पद हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी हुआ था पार्लियामेंट में ही मार्च में, और उसका जो रिप्लाई आया था उसके हिसाब से ये 1500 पद हो गए थे। ठीक है, सेकेंड लिस्ट वगैरह मिला के पूरा मतलब 1500 वैकेंसी उन्होंने जो बताया था 1500 बता दिए थे। एनीवे, अब आगे आ जाओ, और इन दोनों जो हम आपको बताने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत गौर से देखना है। अगर हमारी तबीयत सही होती तो हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके होते। इसका आंसर होना था 24 जुलाई 2025 को। ठीक है, किसने पूछा है? देखो, श्री राजा राम सिंह ने पूछा है, और एडवोकेट क्या नाम है, अदूर प्रकाश। और किससे पूछा है? सिविल एविएशन के मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, राम मोहन नायडू जी से। वेदर द गवर्नमेंट एक्नॉलेज दैट ओवर 53% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट इन डीजीसीए, ठीक है, एंड 35% इन बीसीएएस, मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये जब वो घटना हो रही थी उसी चक्कर में, और 17% इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाली 17% बता रहे हैं, जबकि हम लोग जो वैकेंसी अभी देख रहे हैं 2025 वाली जो प्लान की है एआई, वही काफी ज्यादा है। पर क्योंकि न्यू क्रिएटेड वैकेंसीज हैं तो उसको हम लैग नहीं मानते।
जब अगर पुराने जो सैंक्शन पद हैं उनमें से जब संख्या खाली होती है, पुराना जो है, तब हम उसको एज अ लैगिंग स्टाफ मानते हैं। जो नया प्लान किया जाता है अलग से कि अगले साल से हम लोग 4000 और रखेंगे, तो उसको कोई खाली नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो प्लान्ड में है, इसीलिए उसको इंक्लूड ना करते हुए 17% है, अदरवाइज ये ज्यादा थी, ठीक है, काफी ज्यादा थी। तो कह रहे हैं कि सिविल एविएशन सेक्टर ग्रोथ कंट्री की ग्रोथ में काफी पार्ट करती है, तो क्या ये सच है? फिर बता रहे हैं कि द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट इन ईच इंस्टीट्यूशंस एंड द नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट ऑन द डेट, कैटेगरी वाइज आपको बतानी है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इससे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछ रहे हैं, और ये सारे फाइलें आपको मिल जाएंगी अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे, कल मिलेंगी, सुबह में हम डाल देंगे, या फिर आप चाहें तो संसद.in पे जाइएगा और अनस्टार्ड क्वेश्चन सर्च कर लेना, ऐसे ही लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और जब खुल के आएगा उसमें सर्च बार में खाली टाइप करना है AAI, आपको AI से रिलेटेड जितने भी ऐसे अनस्टार्ड क्वेश्चन होंगे वो मिल जाया करेंगे। और यही नहीं, इससे अलावा भी जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रक्रियाएं चल रही होंगी, वो सारी चीजें भी आप देख लेंगे। सेम गोज विद द हाईकोर्ट दिल्ली। हाईकोर्ट दिल्ली में भी चाहोगे तो फाइल्स में जाकर के AI सर्च करोगे तो जो भी लंबित केस या किसी बच्चे ने फाइल करी हो कुछ भी, वो सारे अपडेट आपको मिलेंगे। आपको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए इसको देखने के लिए। एनीवे, फिर ये बता रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के बारे में, कुछ और चीजें पूछ रहे हैं, मेजर्स क्या ले रहे हो, गवर्नमेंट क्या कुछ इनिशिएट करेगी ऑडिट वगैरह, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि एक मिनिस्टर का मर जाना इससे बड़ा क्या दुखद हो सकता है। खैर, तो जवाब आ रहा है, किसका आ रहा है? मुरलीधर मोहोल, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब ए से ई का जवाब दे रहे हैं ये कायदे से, देखो क्या क्या, और लंबी चौड़ी एक कहानी लिख रहे हैं, फिर एफ और जी को बता रहे हैं, और फिर उसके बाद DGCA के बारे में बता रहे हैं। अब यहां से वो हमारे काम का नहीं है, वो सब आप बाद में पढ़ना। यहां से बात आ रही जो हमारे काम की है, जो रिप्लाई में इन्होंने दिया है। पहली चीज उन्होंने बताई कि DGCA में जो वैकेंसीज हैं 53% की, जो वहां बात हुई थी, उसमें ध्यान रहे, जब भी आपने देखा होगा कि RTI के जवाब में AI का या किसी सिविल मिनिस्ट्रीज का रिप्लाई वैकेंसीज का तो बहुत कम रहता है। ऑल्दो जब वहीं तुरंत वैकेंसी आती है तो आप देखोगे उसका 3 गुना 4 गुना दिखता है। डू गेट माय पॉइंट? यानी जितना मिनिमम पॉसिबल नंबर होता है वही दिखाता है, फ्यूचर क्रिएटेड पोस्ट की संख्या इंक्लूड नहीं करी जाती है, और ना ही कभी RTI जवाब देने के लिए दोबारा से ऑडिट होना होता है। जब वैकेंसी निकाली जाती है उस टाइम पे री ऑडिट होता है, यानी डिपार्टमेंट फिर से एनालाइज करके अपने वैकेंसीज डिक्लेयर करता है, जो कि आमतौर पर 1.5 से 2 गुना हो ही जाती है, ठीक है। तो गलत नहीं होता RTI जवाब, मतलब ये है कि इससे ज्यादा ही होगा, लगभग 1.5 गुना प्लस ही होता है। ये आपने हर बार अनुभव किया होगा, हर डिपार्टमेंट में अनुभव करोगे आप। अब देखो, ग्रुप ए की पोस्ट जो है उसमें देखोगे 1123 पद सैंक्शन है और केवल आधे ही भरे हैं, और आधे से ज्यादा पद खाली हैं। यू गेट माय पॉइंट? तो अब सोचो, DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सारे मानक और स्टैंडर्ड तय करती है, तो इसमें इतने पद खाली होना, वो भी ग्रुप ए में, काफी चिंताजनक है, और ये बहुत ही फास्ट मोड में होना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला ग्रुप बी में ऐसे ही देखोगे 161 में से 93, 68 खाली हैं। 360 में से देखो एकदम सीधे आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। टोटल 1644 पद में से 823 पद खाली, यानी आधे से ज्यादा, लगभग वही 53% जो उन्होंने कहा, वही चीज आपको यहां दिख रही है। आगे देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रुप ए लेवल की जो पोस्ट हैं वो 8268 हैं, जिसमें इतनी भरी हुई हैं, और 1650 पद खाली हैं ग्रुप ए लेवल की। बी लेवल की अगर आप बात करोगे तो 47 पद टोटल, मतलब 9477 वैकेंसीज एट द मोमेंट AAI में हैं। और AI के ज्यादातर वैकेंसी जो होते हैं कोर फील्ड में होते हैं, जैसे ATGs हो गया, मैनेजमेंट हो गया, CNS हो गया, टेक हो गया, ठीक है, यही सब वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, ना कि छोटे मोटे अदरवाइज में। ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ होता है वो प्राइवेटाइजेशन के बाद में प्राइवेट अंडर में काम करता है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के पोस्ट आमतौर पर रहते हैं। खैर, तो हमने देख लिया 9000। अब देखो BCAS में देखो, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात अगर करें तो ग्रुप ए में 54, ग्रुप बी में 109 और 67 ग्रुप सी में है। कुल टोटल 230 पद खाली हैं। ध्यान रहे, इस वैकेंसी को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया, कब हो गया, किस तरीके से हुआ। ज्यादातर चीजें, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम को काफी अलग तरीके से रिक्रूटमेंट उसकी होती है। कभी आपने विजिलेंस का, रॉ का, इन सभी डिपार्टमेंट्स का आपने वैकेंसीज का तरीका नहीं देखा होगा। IB का तो आपने देखा होगा, ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन अपर लेवल का रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है कहीं दिखाई नहीं देता। सिस्टम उसका अलग तरीके से डिजाइन ही किया जाता है, सिक्योरिटी है, कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए पब्लिक डोमेन में कम जानकारियां मिलती हैं। अब देखो 22 से 24 के बीच में 426 टेक्निकल के पद DGCA में बने हैं, है ना। और इन BCAS 84 ऑपरेशनल पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन 2024 में 84 पद ऑपरेशन के हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में 840 पोस्ट कंट्रोलर के हैव बीन क्रिएटेड रिसेंटली, बहुत जल्दी में ही क्रिएट किए गए थे। और अगर आप लास्ट ईयर 31 अगस्त वाली नोटिस देखोगे AI से जो आई थी, जो वायरल सर्कुलेट हो रही थी, पैनल पे तो नहीं थी,
उसमें भी 840 फाइनलाइज होने की बात हो रही थी, जो कि 2023 से ही चल रहा था मुद्दा। और ये 840 केवल ATCM के हैं, यानी ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ही, कंट्रोल मैनेजमेंट के ही हैं। और इसमें ग्राउंड से लेके अपर तक अगर पूरा मिलाओगे तो 840 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि ये तो ऊपर की है, तो ऊपर में जो भी वैकेंसीज होती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। जब भी एटीसी कोई बनता है तो एटीसी जेई ही बन के जाता है, यानी जो भी वैकेंसी यानी फिलअप होगी वो बेस लेवल पे ही होगी, है ना। क्योंकि प्रमोशन के लिए अगर आप कभी भी कुछ एजेंट्स मतलब ग्रुप्स हैं, संगठन हैं एटीसीज के, अगर आप देखो जैसे एटीसी गिल्ड इंडिया, उसको आप जाओगे उसके पेज पे चेक करोगे तो आपको कई जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड स्टाफ वैसे ही कम है, तो प्रमोट कर देंगे तो और कम हो जाएगा, है ना। ग्राउंड पे ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, बेस लेवल पे एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है। अपर लेवल थोड़े कम भी रहते हैं तब भी मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही ग्राउंड लेवल फिल होगा तो ये क्या होंगे, ऊपर मूव ऑन करेंगे, फिर उतनी जगह खाली होगी, फिर नीचे उतने भरे जाएंगे। कुल मिला के 840 के 40 पद जितने भी हैं वो सारे के सारे का रिक्रूटमेंट होगी तो एडीसी जेई के लेवल पे ही जाएंगे। डू गेट माय पॉइंट? और खैर हम लोग 840 पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, जब आरटीआई के जवाब, आरटीआई कह रहे हैं क्वेश्चन, जो संसद क्वेश्चन में जवाब में जब अगर 1500 प्लस की बात करी जा रही है, जिसमें मान लो जो 300 हटा दिया तब भी 1200 प्लस की बात करी जा रही, तो हम लोग 840 पे क्यों अटके हुए हैं। तो ये तो हो गई जो उन्होंने जोन वाइज वैकेंसीज अपनी बताई। आगे देखो एक चीज और है इसमें, इसको देखो, यहां भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए रहीम जी पूछ रहे हैं कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एटीसीओज एंड द टेक्निकल पर्सनल एंगेज इन एटीएम, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में, current number of vacancies in position by state and region, the number of ATCOs and technical staff recruitment during the last 3 years with a detailed permanent pursues contract appointments, and whether there are airport or regions current functioning with the staff level below internationally। कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या उससे कहीं हम लोग ज्यादा नीचे तो नहीं काम कर रहे हैं। भाई कंजूसी करी जाए लेकिन अदर डिपार्टमेंट चलेगा, भाई रेलवे में दिक्कत आएगी तो गरीब आदमी खाली परेशान होगा। यहाँ तो अमीरों की बात हो रही है, यहाँ तो राजनेताओं की बात हो रही है, तो ऐसी चीजें ज्यादा क्या हो जाती हैं, थोड़ा प्रोग्रेसिव जाती हैं। रेलवे को लेकर शायद क्वेश्चनिंग कोई करे, एसएससी को लेकर शायद ही कोई क्वेश्चनिंग करे, लेकिन जब एयरपोर्ट की बात आती है तो जाहिर सी बात है उसमें ब्यूरोक्रेट आता है, उसमें बिजनेस क्लास आता है, उसमें पॉलिटिशियन आता है ना। पॉलिटिशियन ट्रेन से कम सफर करते हैं, प्लेन से ज्यादा करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के मानक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। कोशिश करी जाती ना हो लेकिन कुछ हादसे हो ही जाते हैं। खैर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में वही सारी चीजें। और ये कब का जवाब है, ये भी पहले डेट देख लो। डेट देखो 21 जुलाई, वो 24 जुलाई का था, ये देखो 21 जुलाई 2025 का है, मतलब ये रिसेंट की बात है, 10-20 दिन पहले की बात है जवाब आया है ये, ठीक है। और इसमें देखो ये जवाब क्या दे रहे हैं कि इसमें 5,500 पद लगभग एटीसीओज के हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स के। टोटल वैकेंसीज इज 1213। अब देखो 1213 कह रहे हैं 1213 हमने बताया ना कि वो 309 है, और जो थर्ड लिस्ट आई वो मिला करके अब 1213, क्योंकि 1500 कुछ थे, अब उसमें से 300 अगर हटा दोगे तो 1213 के आसपास, कुल 43 के आसपास वैकेंसी दिखेंगी। तो कह रहे हैं नॉर्दर्न रीजन में 326, 391 जो है नॉर्दर्न रीजन में, 326 साउदर्न रीजन में, 282 वेस्टर्न रीजन में, 196 वैकेंसी ईस्टर्न में, 48 जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं इन द लास्ट 3 ईयर, दैट इज रिक्रूटमेंट 22, 23, 24 में तो वैसे हुआ ही नहीं, ठीक है। अ टोटल ऑफ 1212 इतने रिक्रूटमेंट करे गए हैं परमानेंट पोस्ट पे एटीसी डिपार्टमेंट में, यानी एटीसीज के 22 से लेकर 24 तक आओगे टोटल 1200-1250 ही पद हम लोग ने अभी तक क्या किए हैं, रिक्रूट कर पाए हैं। क्योंकि 24 में तो हुआ ही नहीं, वही 22-23 जो हुआ था वही हुआ था, है ना। और 22-23 मिला के टोटल 1252 पद। अब इसके वाला 300 नहीं इंक्लूडेड है। एटीसीओज रिप्लॉयज इज बीइंग डन एज पर द डीजीसीए गाइडलाइंस, ठीक है। और वॉच ड्यूटी, टाइम लिमिटेशन, ये सब एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, एज पर द ट्रैफिक वॉल्यूम एयरपोर्ट। देखो जब भी कभी जवाब आएगा कोई भी ऑफिशियल तो इसी तरीके से आता है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है ना, कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई फैमिली मेंबर एटीसी होगा या एयरपोर्ट अथॉरिटी में इंडिया में काम कर रहा होगा, तो वो आपको बताएगा कि यस देयर आर सम क्रूशियल टर्म्स, क्रूशियल कंडीशंस, की शॉर्टेज की वजह से कई जगहों पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर तो रहता ही है। और एटीसी में स्ट्रेस अलाउंस इसीलिए मिलते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो ऐसे में स्टाफ का शॉर्टेज होना एक बड़ी चुनौती है। और क्योंकि अपने पास एटीसी रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग देना मैंडेटरी होता है, इसीलिए डायरेक्टली रिक्रूट कर भी नहीं सकते, फटाफट एक साथ 1,000-2,000 भर दें। तो अगर भरेंगे भी तो मैक्सिमम 500 के आसपास, 450 के आसपास एक बार बुलाएंगे, है ना। तो इसीलिए बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है कभी भी एटीसी की, भले ही पद कितने भी खाली रहें। पार्ट बाई पार्ट में आएगा। तो इन नट सेल जो मैं आपको बताना था ओवरऑल में वो ये था कि वैकेंसीज काफी हैं। और ये 840 जो रेफरेंस वाला बेस पर था, देखो ये पुराना वाला जो था 2024 के हिसाब से,
और एक फाइल और थी, वो हमने शायद मिस कर दिया है। एनीवे मैं खोलता हूं उसको। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ते हो, ठीक है, तो आप अगर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी खबरें मिल जाती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा मीडिया एक डिफरेंट मोड में चल रहा है ना। जब बात आएगी बहुत भयानक भयानक एसएससी के रिक्रूटमेंट्स की या बहुत तगड़ी चर्चा चल रही होगी, तो उस टाइम पे वो अलग न्यूज़ लेके आ जाते हैं कि प्रेमानंद ने औरतों के बारे में कैसे कह दिया। दैट मीन्स वो ऐसे कुछ मुद्दे लेके आएंगे कि आप ध्यान ही दे पाते हो कि हो क्या रहा है। यू गेट माय पॉइंट? तो रिक्रूटमेंट एक लास्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी सरकार की, कोई भी सरकार हो, वो लास्ट प्रायोरिटी पे ही रिक्रूटमेंट रखता है, उससे इससे लेना देना नहीं है। और इसमें गलती सरकार की नहीं, जनता की भी होती है। हमको फी भी ज़्यादा चाहिए होता है, हम वो चीज़ देखते ही नहीं कि कोई गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, राइट। किसी ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखोगे, जैसे गूगल है, तो गूगल में क्या है, गूगल में एक सीईओ होता है। सीईओ क्या है, एक तरह सरकार जो डिसीजन लेगा और टर्नओवर बढ़ाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा अपने गूगल की। सेम गोज विद द सरकार ऑल्सो, कि हम लोग मालिक हैं और हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं एक सरकार यानी सीईओ को। वो क्या करेगा, देश का जीडीपी बाकी चीज़ें बढ़ाएगा। लेकिन वो कैसे बढ़ाएगा, कई बार शॉर्ट स्टाफिंग करनी पड़ेगी, कई बार फ्रीबीज घटाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें फिर से बदलनी पड़ेंगी। लेकिन हम लोग बदलने नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ मुफ्त की मिल जाए, टैक्स ना देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, फ्री में नहीं मत। लेकिन कहाँ से आता है, हम लोग के टैक्स के वैसे से आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ ये फ्रीबीज है। जैसे आप देखोगे तो फर्टिलाइजर्स हो गई, गैस सब्सिडीज हो गई, ये सब घटाई गई और उनकी जगह पर हमने क्या कर दिया, टोटल करके किसानों को एक पेंशन स्कीम दे दी। तो ओवरऑल में जब भी आप नजर डालोगे कहीं भी, तो अर्थव्यवस्था कहीं बाहर से पैसा लेके नहीं आ रही है, उधारी भी एक लिमिट में उठाती है। दैट मीन्स वट एवर दे आर गिविंग, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग द अदर सेक्टर्स, या सेम सेक्टर में ही कुछ पार्ट कॉम्प्रोमाइज करके आपको दूसरे तरीके से पकड़ा देंगे। ओवरऑल उनका कुछ जाना वाना नहीं है, जाना आपका है। तो इसलिए चुनाव करते समय सही तरीके से वोटिंग करनी चाहिए अपनी, किसी एक चेहरे को नहीं, अपने एरिया के व्यक्ति जो जिसको आप वोट कर रहे हो उसको ढंग से देख करके वोट करना चाहिए। और सेकेंडली, क्वेश्चन करने से कतराना नहीं चाहिए, हमेशा क्वेश्चन करिए वेदर इट इज योर फेवरेबल गवर्नमेंट और अनफेवरेबल, कोई भी पार्टी आए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगी। आप देखोगे आरटीआई में से कई सारे सेगमेंट निकाल दिए गए हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड से कोई भी अगर क्वेश्चन आप करके भेजोगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रोबब्ली अब आरटीआई फाइल करने में कई बार सोचना पड़ जाता है। कई डिपार्टमेंट्स में आप देखोगे सीनियर लेवल के पोस्ट खाली हैं, यानी जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार के साथ साथ जनता यानी हम लोग खुद होते हैं कि हम लोग उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग को अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई धर्म की बात करता है तो कोई जाति की बात करता है, कोई कहता है धर्म में हम ज़्यादा वो कम, या इनकी ज़्यादा उनकी ज़्यादा कर लेता है, कोई जाति की बात करता है, धर्म हम छोड़ो, धर्म तो तुम्हारा ट्रम्प कार्ड हो गया, मेरा है जाति जनगणना। अब बताओ जाति कितने कितने। दैट मीन्स द पार्टी थिंक्स ऑन द थिंग्स ऑन द ग्राउंड लेवल दैट द पीपल थिंक, पब्लिक थिंग्स। वो चाहते हैं कि हम वही सोचें, वही करें जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। तो इसलिए नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पार्ट, कुछ नोटिस हमने यहाँ पे चिपकाए हैं वही 840 वाले पद के, कि प्रीवियस में क्या क्या न्यूज़ कैसे कैसे रही और किस लेवल पे अलग अलग समय पे धीरे धीरे करके वही न्यूज़ हमको बार बार देखने को मिला। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर न्यूज़ देखोगे तो गवर्नमेंट प्लान्स टू ऑपरेशनलाइज 12 न्यू एयरपोर्ट उड़ान स्कीम टू ईयर चेकलिस्ट हियर, चेक दे रहे हैं, अपना चेकलिस्ट दे रहे हैं। फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर गेट्स आरएस इतना एज अ बजट एलोकेशन फॉर 2024-25 के बजट एलोकेशन में इन्होंने 2357 करोड़ आए थे। फिर आप देखोगे कि इंडिया प्रिपेयर्स टू डबल द एयरपोर्ट टू 300 बाई 2047। फिर आप देखोगे कि अपकमिंग एयरपोर्ट्स में अगर देखोगे तो इतने सारे अपकमिंग एयरपोर्ट्स हैं। ऐसे करके बहुत सारी न्यूज़ आपको इसमें दिखेंगी। खैर, इन सब पे तो हम लोग वीडियो बना चुके हैं पुराने टाइम पे, तो इस पे नहीं जाएंगे। कुल मिला के इन नटसेल देयर आर सम वैकेंसीज दैट आर अपकमिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया कैसे भी करे, युद्ध हो, वर्ल्ड वार हो, व्हाट एवर हैपन्स, आपको चाहिए सुबह और शाम भोजन, सुकून और थोड़ी सी इज्जत। और वो तभी मिलेगा जब आपके पास एक ढंग की जॉब नहीं, ढंग की जॉब। वो जॉब नहीं जो ज्वाइन करते ही, हमारे कई सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट सर्कल में ऐसे ऐसे हैं जो दरोगा बने, जो एसएससी में अलग अलग तगड़े तगड़े पोस्ट पे गए, लेकिन मैंने देखा है कि 3 साल बीतते बीतते मैक्सिमम उनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब हो जाता है। दबाव इतना रहेगा, वर्कलोड इतना रहेगा, प्रेशर की जिंदगी, लगता है कि जाके वहां पावर मिलेगा, रुतबा मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब छद्म है, मृग तृष्णा है। ये आपको दूर से अच्छा लगेगा, लेकिन जब करीब जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ था भी, हम तो फर्जी में यहाँ चले आए। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब कोई भी जॉब ऐसी रहे जिसमें थोड़ा ऑटोनॉमी हो, जैसे कि एआई ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट प्रेशर बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है पीएसयूज में, तो ये ऑटोनॉमस रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स, ज़्यादा प्रोग्राम्स देते हैं, और कहीं ना कहीं 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑन होने की वजह से पूरा सरकारी भी है। तो कुल मिला करके जो भी जॉब्स एआई में आती हैं वो द बेस्ट रहती हैं। लगे हाथ ध्यान दीजिए कि टेक्निकल की
यानी इंजीनियरिंग की कुल 976 पदाएं हैं। केवल गेट मांगा गया है, तो जो लोग तब तक रुके हुए हैं ध्यान रखिए, अगर आप गेट क्वालिफाई हो तो आपको भरना ही नहीं कि आपके नंबर कम आए आपको नहीं भरना है। ध्यान रहे पिछली बार कट ऑफ गेट क्वालिफाइड वाले जो इंजीनियरिंग जो पोस्ट आई थी 500 के आसपास में, बहुत कम कट ऑफ गई थी। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते क्योंकि कई कैटेगरी वाइज थी ना, मैकेनिकल है, सिविल है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं आधा के आसपास कट ऑफ गई थी। अगर आप अभी की बात करोगे कि जो अभी एचआर की वैकेंसी हुई, कुछ सीनियर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की भी पद आए थे, इन सब की बात करें तो मैंने एक बच्चे से बात कर रहे थे तो बता रहा था सर 55 नंबर कट ऑफ गया है, यानी 100 नंबर के पेपर में 55 नंबर कट ऑफ जा रहा है। दैट मीन्स कि उन वैकेंसी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है उसमें कट ऑफ जाती है, लेकिन जिनमें कम पोस्ट रहते हैं उसमें आप देखोगे कि ट्रेमेंडस रूप से कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। तो ऐसे वैकेंसीज पे ध्यान देना चाहिए आपको। तो पहले तो एक गेट बेस्ड जो वैकेंसी है इसको जरूर भरिए अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं। आप 22 में क्वालिफाई हुए, 23 में क्वालिफाई हुए, 24 में क्वालिफाई हुए, 25 में, 23, 24, 25 आई थिंक है, तो किसी में भी आप अगर गेट क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं। इन 3 साल तक गेट का स्कोर कार्ड वैसे भी वैलिड रहता है और आपको भरना ही भरना है उसको, ठीक है, और भर के क्वालिफाई करना, उसमें कुछ नहीं, कोई एग्जाम नहीं होगा, उसी नंबर पे आपकी सॉर्टिंग कर दी जाएगी। दैट मीन्स 13 लाख की वैकेंसी जो कि एटीसी जैसे है वैसे ही काफी सियोरिटी आपको मिल जाता है। बाकी आपको एटीसी बनना होगा तो डिपार्टमेंट की वजह से आपको रिलैक्सेशन 10 साल 12 साल का मिल जाएगा अदर से, अलग से फीस हमेशा, फॉर्म हमेशा फ्री हो जाएगा, तो अगली बार एटीसी दे देना है ना, डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल भरिए। दूसरी बात मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे पीएसयूज के जॉब ऐसे आते हैं जो शायद आप ध्यान ही नहीं देते हो और लेकिन भरना चाहिए, और बड़े अच्छे होते हैं वो पद। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे डाउनलोड हो जाए तो आपको दिखाते हैं। जानकारी हमें नहीं होती है बशर्ते पीएसयूज बहुत ज्यादा है, और हमने एक ऐप अप्लाई करवाया है बनाने के लिए एप्लीकेशन, तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा बताना, लेकिन मैं अच्छा लगता है जब आपसे मैं कोई शेयर करता हूं। तो शेयर ये है कि हमने देखा है रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत सारी समस्याएं। मैं आइडिया शेयर कर रहा हूं इसलिए नहीं कि कोई चोरी कर लेगा, चोरी कर ले लेकिन कोई बना दे, हमको उसका समय लगे कोई दूसरा बना दे, इसीलिए मैं ये आइडिया आपको शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो हमने इस पर काम किया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी गया है, काफी पैसा लग गया उसमें से, अभी तक कुछ बन के भी तैयार हुआ। तो फायदा उसका प्लानिंग ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि पीएसयूज को ट्रैक कर पाना टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, इवन हम नहीं ट्रैक कर पाते तो हम आपको बताएं कहां से, तो स्टूडेंट कहां से ट्रैक करेगा, इसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपनी प्रोफाइल, अपनी कैटेगरी, अपनी क्वालिफिकेशन, एज, ये सब भर दोगे तो आपके लायक कितनी जॉब उस साल में, उस समय में चल रही हैं वो सारी आ जाएंगी, कितनी अपकमिंग जॉब है वो भी आ जाएगी, कितनी बीती हुई जॉब है वो भी आ जाएंगी, और कौन कौन सी जॉब आपने अप्लाई कर रखी है अपने प्रोफाइल में ही आप देख पाओगे। दैट मीन्स कि कुल मिला के एक सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, तो ये बड़ा ईजी कर देगा आपको, आपके लिए काम को। और वैसे तो प्लान था कि एकदम फ्री रखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमने किसी से इन्वेस्टमेंट भी इसमें ले रखा है, किसी मतलब एक पार्टनरशिप में, तो इसीलिए मजबूरी में उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा। और ध्यान रहे मोनेटाइजेशन का कोई विशेष चार्ज नहीं, 21 रुपए है केवल, 21 रुपीज फॉर अ ईयर। और हमें लगता है कि खुशी खुशी कोई बच्चा दे देगा। और क्यों किया गया है, क्योंकि हमने उनको बड़े होप दे दिए हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे, हर बच्चे को चाहिए होता है वैकेंसी का अपडेट मिले, समय से मिले, खासकर छोटे छोटे वैकेंसी जो पता नहीं चल पाते, तो इसलिए वो मान भी गया। तो 21 जो हमारा प्रॉमिस है, 21 रुपीज मैक्सिमम रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कुछ एडवर्ड से अगर मोनेटाइजेशन हो जाए ज्यादा बेटर है देन दैट ऑफ की चार्जिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें ये पद आई है, टोटल 500 कुछ पद आए हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और कहां आ रहा है ये, तो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया श्योर कंपनी लिमिटेड एश्योरेंस। खैर अब इसमें देखिए क्या है, तो इसमें देखो रिस्क इंजीनियर के पोस्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के हैं, लीगल स्पेशलिस्ट, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके कई पार्ट्स में पद हैं टोटल में। और आप सोचोगे कि भाई कौन सा भरें, जर्नलिस्ट की भी पद हैं, किस में भरें, कहीं मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो एक बार इस नोटिफिकेशन को देखना। हम जानते हैं कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसमें आप एलिजिबल रहोगे। जैसे मैं आपको ही थोड़ा बहुत चीजें बता दूं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो रिस्क इंजीनियर को देखो इंजीनियरिंग होनी चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 60% मिनिमम चाहिए। तो रिस्क इंजीनियर में अगर आप इंजीनियर हो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी ट्रेड से, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल, तो रिस्क इंजीनियर में आप अप्लीकेबल हो गए, पहली चीज। दूसरा देखो ऑटोमोबाइल में आपकी बीटेक एमटेक जो है ऑटोमोबाइल में हो, स्लैश सब में लगा हुआ है, यानी कि अगर आप बीटेक भी की हो तब भी एलिजिबल हो, या ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, देख रहे हो एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाला पार्ट देखना, विद 60% टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट इन ऑटोमोबाइल, 1 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल का, और बाकी आप किसी ब्रांच से अगर इंजीनियरिंग कर लियो तब भी आप एलिजिबल हो। इसमें ऑटोमोबाइल में, लीगल स्पेशलिस्ट में तो इसमें देखो लॉ से 60% मांगा जाएगा,
अकाउंट में सीए माना जाएगा, या देखो यहाँ एमबीए फाइनेंस से अगर किए हो या एमकॉम किए हो तब भी आप भर सकते हो। एओ का जो है ऑपरेशंस में, इसमें देखो एमबीबीएस है तो हेल्थ वाला खैर है, इसमें तो हम लोग नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो अगर आईटी स्पेशलिस्ट में तो बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपका है, या एमसीए आप करे हो 60% के साथ में, तब भी आप आईटी स्पेशलिस्ट में भर सकते हो। बिजनेस में तो जाहिर सी बात है कि बैचलर मास्टर स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में बैचलर बीएससी मैथ भी किए हो तब भी एलिजिबल हो, और 60% लगभग चाहिए होगा। कंपनी सेक्रेटरी भी छोड़ दो, हमें लगता कि आप में से होंगे, लेकिन देख लेना इसको भी बढ़िया से। और एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट में देखोगे ग्रेजुएशन या किसी डिसिप्लिन में हो, एनी डिसिप्लिन, तो जब एनी डिसिप्लिन आ गया तो आप भी भर सकते हो। लेकिन उसके साथ में एंड भी है, क्लियर मिनिमम 4 एक्चुअरियल पेपर फ्रॉम IFOA नेसेसरली इंक्लूडिंग CM1 नॉट इंक्लूडिंग CB3। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको खुद भी नहीं है, ठीक है। और ये इलेक्शन प्रक्रिया वैसे ही चलेगी, लेकिन जर्नलिस्ट वगैरह या 2-3 पद हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि आप सभी लोग जर्नलिस्ट में आप सारे लोग एलिजिबल हो गए लगभग, जितने बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले, ग्रेजुएट जिसमें कि नहीं ग्रेजुएट वाला पार्ट है उसमें आप बीएससी भी किए होंगे, बीएससी वाले अपने बच्चे हैं तो भी एलिजिबल होंगे। दैट मीन्स थोड़ा सा अगर नज़र खुली रखोगे, 1-2 पोस्ट वैकेंसीज के बारे में हमने डाला भी था ग्रुप में, तो प्लान वही है कि ऐप जैसे ही आ जाएगा और टारगेट है कि विदिन 3 मंथ्स हम लोग ले आएंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो उसमें आप अपना भी ट्रैक कर पाओगे, कभी एग्जाम होना, कभी कभी होता ना कि बड़े एग्जाम से ऐसे TC वगैरह में तो लोग हल्ला करके बता दिए, बाकी सब में पता ही नहीं चल पाता एडमिट कार्ड कब आया, एग्जाम किस दिन है, आप ध्यान दिए नहीं, 1 हफ्ता नहीं देखे उसी में सब हो गया, या एग्जाम दे भी लिए, उसका पता लग रहा है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आज कॉल लेटर आएगा मेल पे और कल नहीं परसों इंटरव्यू होगा, 3 दिन पहले 2 दिन पहले आता है आमतौर पे PSUs का, तो 2-3 दिन में आपने नहीं खोला, नहीं चेक किया मेल, अचानक से स्किप हो गया। तो उस ऐप के होने से क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट आपको एक ऐप सिंपल देखना होगा, कितने भी जॉब अगर आप PSU अप्लाई किए हो किसी स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी, तो आपको आसानी होगी। और उसमें क्या होगा कि फ्रीलांसिंग भी है, उसमें पार्ट है कॉइन अर्न करने का, मेंबरशिप का एक। तो उसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई खबर देते हैं, यानी कोई न्यूज़ या कोई भी वैकेंसीज के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप खुद से भी उसको भर सकते हो। एक पूरा डिटेल भरने के बाद में आपको कुल मिला के 22 कॉइन मिलते हैं एक कंप्लीट वैकेंसीज पे। 22 क्यों है पता नहीं, पर 22 कॉइन्स में मिलेंगे। और उसके बाद में फिर वेरीफाई होता है, जो आप उसमें डालोगे उसको यहाँ पे जो भी टीम होगी ऑपरेट करेगी, वो वेरीफाई करेगी कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अगर ट्रू है तो फिर वो पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी हर चीज़ पे नज़र रख पाए संभव नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट एंड पे भी ओपन रखा गया है, उनको थोड़ा सा कॉइन्स वगैरह दी गई हैं, जिसको आप बाद में कैश इन भी कर सकते हो, यानी आप चाहो तो उसको पैसे के रूप में निकाल भी सकते हो। एक कॉइन मीन्स इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ऐसा करके टारगेट है। कुल मिला करके शॉर्ट्स में देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर कोई भी प्रोग्रामर या कोई है जो चाहता है इसको काम करना, तो दे शुड स्टार्ट इन दैट। ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, हम चाहते हैं कि इसमें रहने चाहिए लोग, या अदरवाइज में हम तो लेके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्टूडेंट्स लाइफ को काफ़ी बेहतर करेंगी। तो मेरा मन था, हालांकि उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो किसी से हमने लेके किया है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी में लग जाइए, आपने सारी खबर देख ही ली होगी, और कोई अगर डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, हम आपको नेक्स्ट डे में जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन का कूपन आज ही केवल एक्टिव रहेगा, दैट मीन्स यू शुड बी इनरोलिंग इन एनी हाउ। अगर आपको तैयारी करनी है, इनरोल करना ही है, तो अगर आप आज कर लेंगे दैट वुड बी वेरी बेटर, ठीक है। तो आज ही अगर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि आज ही कोशिश करिएगा इनरोल करने का। ओके ओके, देन बाय बाय।